किडनी की बीमारी के साथ जीना काफी दर्दनाक हो सकता है। ये जितनी गंभीर बीमारी है उतना ही इसे मैनेज करना भी मुश्किल होता है। किडनी की बीमारी का इलाज जब भी किया जाता है तो प्रमुख रूप से क्रिएटिनिन लेवल को कम करने का प्रयास किया जाता है। आपको बता दें कि क्रिएटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो खून में तब बनता है जब किडनी सामान्य रूप से कार्य नहीं कर रही होती। वैसे तो इसके मेडिकल में कई इलाज भी हैं जो कि बहुत महंगे और दर्द से भरे हो सकते हैं, लेकिन आप इसके लिए आयुर्वेद का भी सहारा ले सकते हैं। आयुर्वेद किडनी के स्वास्थ्य और क्रिएटिनिन लेवल को कम करने के लिए बेहतर तरीके से काम करता है। अगर आयुर्वेद के अनुसार खाने पीने का ध्यान रखा जाए या उपायों को अमल में लाया जाए तो क्रिएटिनिन लेवल को आसानी से कम करने में मदद मिल सकती है। इसके लिए आप कई आयुर्वेदिक उपाय आजमा सकते हैं। इसमें सबसे पहला है आंवला। आंवला खून को साफ करके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। लोग किडनी फेलियर और डायबिटीज के अक्सर एक साथ पीड़ित होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों के लिए आंवला ब्लड शुगर और क्रिएटिनिन दोनों को नियंत्रित करने में मदद करके दोनों बीमारियों को मैनेज करने में मदद करता है। किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों में अक्सर इम्यूनिटी कम होती है। आंवला में अच्छी मात्रा में विटामिन सी पाए जाने के कारण इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। अब अगला उपाय है हल्दी। हल्दी पीले और नारंगी रंग का मसाला होता है जिसका आयुर्वेदिक उपायों में उपयोग किया जाता है। हल्दी से स्वास्थ्य को कई लाभ मिलते हैं। हल्दी किडनी के कार्य को बेहतर बनाने में भी मदद करती है। हल्दी में एक्टिव कंपाउंड करक्यूमिन एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण से भरा होता है। इन सभी की वजह से किडनी में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है। अपने भोजन में हल्दी शामिल करना या गर्म दूध में हल्दी डालकर पीने से क्रिएटिनिन के लेवल को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा चूंकि हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, इसलिए शरीर को संक्रमण से लड़ने में भी मदद करती है। इसके बाद अब बात करते हैं खीरे की। खीरा अपने कूलिंग करने वाले गुण के लिए जाना जाता है। आयुर्वेद में खीरे को किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद बताया गया है। खीरे को अपनी डाइट में शामिल करने से फाइबर और विभिन्न पोषक तत्व मिल सकते हैं। खीरा खाने से यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ाता है। क्रिएटिनिन जैसे वेस्ट प्रोडक्ट को खत्म करने में मदद मिलती है। अगले उपाय की बात करें तो आयुर्वेद साबुत अनाज जैसे जौ, बाजरा और भूरे चावल के सेवन की अच्छा मानता है। ये अनाज फाइबर, विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं और किडनी के लिए ये पौष्टिक और अच्छे माने जाते हैं। इन अनाजों को अपनी डाइट में शामिल करने से किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, ऊर्जा बढ़ाने और क्रिएटिनिन के लेवल को कम करने में मदद मिलती है। आयुर्वेद में दाड़िमा के नाम से मशहूर अनार को आयुर्वेद में बहुमूल्य फल माना गया है। अनार में एंटीऑक्सीडेंट गुण और प्यूनिक एलिगिन ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए ये किडनी को नुकसान से बचाने और क्रिएटिनिन के लेवल को कम करने में मदद करता है। ताजा अनार खाने से या जूस पीने से किडनी को स्वस्थ रखा जा सकता है। अनार के बाद आते हैं जड़ी बूटियों पर। तो पुनर्नवा और गोक्षुरा जैसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का उपयोग पारंपरिक रूप से किडनी के लिए स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ही किया जाता है। पुनर्नवा एक डाययूरेटिक के रूप में कार्य करती है और क्रिएटिनिन सहित वेस्ट प्रोडक्ट को खत्म करने में मदद करती है। गोक्षुरा किडनी के कार्य को बेहतर बनाता है और यूरिन के प्रोडक्शन को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। हालांकि इन सभी उपायों को बताए गए फल, जड़ी बूटियों को कितना खाना है और इनका सेवन कैसे करना है, इसको समझने के लिए किसी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की राय जरूर लेनी चाहिए।